जय हिंद जय भारत। हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सोते हुए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। यदि उसी यदि वो उस जाग जाएंगे, सिर्फ ये संकल्प लेंगे कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, इतने जी संकल्प मात्र से मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छा भारत मिल जाएगा। इक्कीस जी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला भारत मिल जाएगा। जी ग्रेट। उसी लक्ष्य को आगे जो बढ़ने में हम जो है हाँ हाँ। बस एक कदम ताल जो है साथ में करना चाहते हैं। उसी के लिए मैंने कहा आपसे बात भी कर ली जाए। तो इसका अच्छा जानते तरीका क्या है जी जी। कि हम लोग जो है लाइव चर्चा करें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे इतने समय जो आप लोगों ने मेहनत की, विशेष तौर पे आपके लोगों ने जगह जगह जाकर जी कर्जा मुक्ति के बारे में और आज की जो करेंसी है उसके बारे में कहा है, जी तो जी एक जन समूह आप लोगों ने पैदा किया है। जी जी। और मैं कहीं सुन रहा था कि शायद आप लोगों ने कोई पॉलिटिकल पार्टी भी, कर्जा मुक्ति पार्टी, ऐसा कुछ बना ली है क्या? आपने बनाई या किसी दूसरे ने बनाई है? नहीं 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 सर, हमारा हमारा पॉलिटिकल विंग ऑलरेडी पहले से है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, अच्छा। तो जो तो तो 2019 में हमने रजिस्टर्ड कर किसी लिया था। किसी ने एक और पॉलिटिकल पार्टी नहीं नहीं, बनाई ये है, भी ये कर्जा भी मुक्ति हमारा पार्टी। ये भी हमारा ही है। ये भी जो है हमने हाँ। ही बनाई है, क्योंकि क्या है, ये अभियान एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो कर्जा मुक्ति देखो, पार्टी जो है। मेरा ये कहना है कि इस अभियान से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जानते क्यों? हम्म क्योंकि जो बैठे हुए सत्ता में उनकी हम्म। सहभागिता है। बिल्कुल। क्या आप आरबीआई एक्ट को बदल पाओगे? नहीं बदल सकते। तो फिर जब तक जो रास्ता मैं बता रहा हूं उससे सरल कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे हो। अरे, जी लोग बाग का पेट खाली है। जी वो जी। पेट खाली भरने की बात करें या आपका ज्ञान लें? उन्हें आपका ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान से फायदा नहीं होना है ना। जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा, उससे ज्ञान से नहीं फायदा नहीं नहीं, होगा। हम तो कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। हम्म। सत्यनारायण की जो बहुत आसान वो है, वो एक बात कह रही है कि आपको सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का और अनुपालन करने के पहले एक पात्रता चाहिए। और वो जी। पात्रता है कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। बिल्कुल। आरिफ जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में ऐसे ढेर सारे दुष्ट हैं जो ज्ञान बघाड़ना चाहते हैं। वो आज की व्यवस्था में खूब धन बना पा रहे हैं और उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए यही जो है ना दुष्टतापूर्ण भारत ही बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें उन्हें कदम कदम पर अत्याचार सहना पड़ रहे हैं, कदम कदम पर अपमान सहना पड़ रहा है। थाना जा रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, कुटाई पिटाई लगाई जा रही है, और कुटने पिटने के बाद आप जा रहे हैं तो आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जिसने आपको कूटा पीटा है उसकी तरफ से आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करके आपको जेल भेज दिया जा रहा है। डेफिनेटली। ये नहीं, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा अब आपने। इसमें अब आदमी को जगा के कहोगे कि तुम लड़ो, अरे वो तो मर रहा है, वो क्या लड़ेगा? और इन हम्म दुष्ट राजनेताओं ने, जिसे दारू की लत लगा दी हो, जिसे फ्रीबी की लत लगा दी हो। अरे, मैं तो ये देखता हूं कि जिनका काम मजदूरी करना है, मेहनत करना है, वो मैं अपने फार्म हाउस में उन्हें बुलाता हूँ। वो आधे दिन में कह के चले जाते हैं कि भाई साहब, मैं दिन भर काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो आधे दिन की मजदूरी दे दो। क्यों? हम्म। क्या उनके बदन में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो दिन भर श्रम कर सके? हमने हाँ। हमने उन्हें मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। हम कितने दुष्ट हैं। और हमारी ये राजनीतिक पार्टियां कितनी दुष्ट हैं कि जिन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए। ये दुष्ट लोग किसको टिकट देते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर। और उसमें से किसको छांटते हैं? वैसे कहते तो वो है कि हम विनेबिलिटी के आधार पर लेते हैं, लेकिन वो दुष्ट विनेबिलिटी के आधार पर क्या देखते हैं कि तुम दुष्ट हो क्या, तुम बाहुबली हो क्या, तुम बाहुबली हो। धनबली हो क्या, बिल्कुल तुम बिल्कुल। अपराधी हो क्या, तो तुम विनेबल हो। और फिर उस दुष्टता से टिकट बांटते हैं। और इन दुष्टों से टिकट देने में करोड़ों रुपए लेते हैं। और फिर इन दुष्टों से दारू बंटवाते हैं, साड़ी बंटवाते हैं, मुर्गे बंटवाते हैं। और गरीब बेचारों को एक दिन का स्वप्न दिखा के उनके वोट को खरीदते हैं। और ये साले इतने दुष्ट हैं कि जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं, जिनका सोच और चिंतन आपको अच्छा भारत देना नहीं है। बताइए, 77 साल तक आपके ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों वाले नियम क्यों थोप के रखे हैं?
हम्म, आज हमारा जो है सरदार भगत सिंह 24 साल का बच्चा जो फांसी पर लटक गया, जिसने इतना भय कारित कर दिया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेज यदि अपने समय पर फांसी नहीं दे पाते थे तो फांसी माफ हो जाती थी। वो अंग्रेज इतने डर गए कि 24 तारीख को उनको उनको जिस तारीख को शायद 24 तारीख को ही से फांसी दी थी देना था, और 23 तारीख की हुई, उन्होंने रात में फांसी दे दी उसको। हम्म, कितना डर था।